हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ईवीएस की तैयारी करा रही थी और आज मैं आपके लिए ईवीएस का नेक्स्ट एपिसोड 15 लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना या किरीट? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कोरोना या किरीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, दाहन प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, संलयन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, ट्रोपोस्फीयर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फोटोस्फीयर, या जिसे हम प्रकाश मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 2 मिनट, 8 मिनट, 14 मिनट, 20 मिनट? यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रमांक है? 5, 6, 7, 8? यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 6। आकार के अनुसार पूछा है फ्रेंड्स आपसे कि शुक्र का जो है हमारे सौरमंडल में कौन सा क्रमांक है, तो वो 6 है। पहले कौन सा आता है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आता है बृहस्पति। आकार के अनुसार यदि बात करें तो सबसे बड़ा जो है ग्रह वो बृहस्पति है। उसके बाद आता है शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इस तरीके से आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 40,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वी की परपटी का आधा भाग किस खनिज का बना है? कार्ट्ज, माइका, एम्फीबॉल, फेल्डस्पर? यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फेल्डस्पर। यदि बात करें फेल्डस्पर की तो फ्रेंड्स फेल्डस्पर जो होता है ये इसका जो रंग होता है वो हल्का क्रीम या हल्का गुलाबी होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष ग्रह है? नहीं है। यहाँ पर पूछा है फ्रेंड्स कि अंतरिक्ष ग्रह नहीं है। तो बुध, शनि, शुक्र, पृथ्वी? यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शनि। शनि जो है वो अंतरिक्ष ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? मकर, कर्क, भूमध्य रेखा, प्रमुख भूमध्य? यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कर्क। यदि बात करें कर्क रेखा की तो फ्रेंड्स कर्क रेखा जो है ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स भारत के लगभग बीच में से होकर गुजरती है और भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। यदि फ्रेंड्स इसको याद करने की ट्रिक मैं बताऊं तो इसको याद करने की ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार। मित्र मतलब मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा, पर पा से पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान, गमछा में गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक, प्रशांत। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। यदि बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाता है, और यदि वह पूर्व की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 जून, 23 सितंबर। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर को। क्यों होता है? तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को शीत अयनांत भी कहते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रेंड्स कि शीत अयनांत कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए 22 दिसंबर को। इस समय जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी होती है व रात की अवधि छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है 20 मई, 21 जून, 20 जुलाई, 21 अगस्त। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून, 21 अप्रैल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई, एलेंटियन खाई, आटाकामा खाई, तिजार्ड खाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जावा खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है और आग्नेय चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। आग्नेय चट्टानों के कई उदाहरण जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेग्मेटाइट है आदि, ये सभी क्या हैं? आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय। ये आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं। यदि यहाँ पर फ्रेंड्स पिघले हुए मैग्मा से जो निर्मित चट्टानें होती हैं वो आग्नेय चट्टानें होती हैं। बात करते हैं मैग्मा की कि मैग्मा क्या होता है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को ही मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा बाहर आ जाता है तथा ठंडा होने के पश्चात आग्नेय शैल का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा, मैग्मा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है बॉक्साइट, मैग्नीज, सिलिका, आयरन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर सी सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है? स्फीयर, पपड़ी, आवरण, केंद्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर जो है इसको 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? भूपर्पटी, मेंटल, कोर। भूपर्पटी को इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, तो इन्हें इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। भूपर्पटी का निर्माण जो है सिलिका व एल्यूमिनियम से हुआ है। इसे हम शियाल भी कहते हैं। इन तीनों परतों को फ्रेंड्स सियाल, शीमा, निफे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जियोलाइट क्या है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, टेट्राबोरेट। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? क्वार्टरजाइट, नाइस, संगमरमर, स्लेट। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है वो आग्नेय शेल नहीं है, बल्कि कैसी सेल है ये? तो डोलोमाइट अवसादी सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सुनामी का कारण है? एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्र तल में भूकंप। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कि समुद्र तल में भूकंप, ये इसका राइट आंसर है। सुनामी जो है फ्रेंड जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सुनामी नाम किसे दिया गया है? भूकंप, चक्रवात, ज्वारीय तरंग, समुद्र के नीचे की तरंग। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी समुद्र के नीचे की तरंग। समुद्री तूफान को जापानी भाषा में ही हम सुनामी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। बैरोमीटर में वायुदाब मापने के लिए फ्रेंड्स पारा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। यदि थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर किस काम में आता है? तो थर्मामीटर मानव शरीर का टेम्परेचर मापता है। सिस्मोग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को नापता है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने EVS के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके EVS के प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हवा एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय बवंडर, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ध्रुवीय बवंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस संस्तर में होते हैं? समताप मंडल, मध्य मंडल, ऊष्माचायक, क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर,
स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्फियर। वातावरण की सबसे गर्म परत है ये, और यह पृथ्वी से लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं? मध्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। वायुमंडल के आयन मंडल परत की जो ऊंचाई होती है वो 80 से 640 किलोमीटर के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मृत सागर क्या है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मृत सागर क्या है। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो कभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार बाटा बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। यदि बात करें मृत सागर की, इसको मृत सागर ही क्यों नाम दिया गया है? तो फ्रेंड्स मृत सागर का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसमें कोई मछली जीवित नहीं बचती है। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है फ्रेंड्स पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? सीन की खाई, मरीना की खाई, अरब की खाई, सिज्म की खाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मरीना की खाई। और कहाँ है? तो यह खाई जो है फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गर्म एवं ठंडी समुद्री धारा किसके कारण चलती है? यहाँ पर फ्रेंड्स ये गर्म है कि गर्म एवं ठंडी समुद्री धारा किसके कारण चलती है? प्रचलित हवाओं, पृथ्वी के घूर्णन, समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन। सभी विकल्प सही हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कि सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? सामाजिक वानिकी, झूम, तोंग्या प्रणाली, कृषि वानिकी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तोंग्या प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। झूम खेती होती है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। यदि बात करें झूम खेती के बारे में, तो झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। और झूम खेती जो है फ्रेंड्स प्राय पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। जैसे मेघालय है पूर्वोत्तर भारत में, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्यों में की जाती है। झूम की कृषि जो है एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला देते हैं और सफाई की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई कर खेती की जाती है। जैसे ही वहां की मृदा से उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसी को हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। यदि बात करें जलोढ़ मिट्टी के निर्माण की, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। जलोढ़ मिट्टी में फ्रेंड्स पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है और यह मिट्टी जो है कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से रबी की फसलें हैं धान, चना, गेहूं, मक्का, मक्का धान, चना गेहूं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये चना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चना और गेहूं जो है ये रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें फ्रेंड्स अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? दोमट, बलुई, चिकनी, बारीक बालू। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस जल में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटॉमी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो होता है फ्रेंड्स उर्वरक, ये केंचुओं के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानी जाती है? खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, कछारी मिट्टी, रेगुर मिट्टी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी जो है फ्रेंड्स कपास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कपास की जो खेती की जाती है वो काली मिट्टी में की जाती है। और काली मिट्टी मिलती कहाँ है? तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा सकें। फ्रेंड्स, यदि आपने ईवीएस के प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ईवीएस के प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।